हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं। मैंने थोड़े दिन पहले भी रीडिंग की थी, लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए कि दीदी इसके ऊपर पिक अ डेक करें, प्लीज़ पिक अ डेक करें। तो मैं दोबारा ये कर रही हूँ, और जिन लोगों ने अगर नहीं देखी तो मेरी शायद प्रीवियसली में भी लास्ट वीक की होगी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कब की थी। तो मैं पिक अ डेक कर रही हूँ इस बार। तो टैरो ऑफ वाइट कैट यूज़ कर रही हूँ। ये डेक 1 है। एनिमल टॉटम ये 2 है, 1 और 2। आप 36 सेकंड्स पे पॉज कर लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, इतना लिमिटेड टाइम होता है वीडियो का कि मुझे जो है सारी चीज़ें उसमें कवर करनी होती हैं। उसके बाद हम हिडन ट्रुथ से मैसेजेस निकालेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं या वो क्या सोचते हैं। ठीक है, ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, और चलते हैं और देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपका क्या आया है। हैंगमैन की एनर्जी आई है आपके में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आई है हर्मिट, ओ लॉर्ड, विर्गो। उसके बाद आए 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और उसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, आप लोगों का रिश्ता बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट की बुनियाद पर है या बेस पर है। आपके पर्सन के माइंड में ट्रूली फीलिंग ये है कि अभी मैं इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रोने के। मुझे लगता है वो आपके जाने से बहुत उदास हैं, आपको खोने के लिए बहुत उदास हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो भी सिचुएशन है, जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो उस चीज़ से नहीं निकल सकते। वो आपको सिवाय ब्रेड क्रम्स के इस वक्त कुछ नहीं दे सकते। प्लीज़ अगर आपको नेगेटिव लगे आप दूसरा डेक देख लीजिएगा, क्योंकि जिसने ये डेक अगर पिक किया है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है। मैं नेगेटिव नहीं देती हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं ट्रू रीडिंग देती हूँ। आपका पर्सन इस टाइम बिल्कुल पॉज है, बिल्कुल रुके हुए हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का रिश्ता काफ़ी सालों से रुका हुआ है, और वो अभी भी रुका हुआ है। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली, अपनी जो भी जिम्मेदारी है या जो भी चीज़ है, चाहे फैमिली ना हो, जिम्मेदारी ना हो, लेकिन वो अभी इस रिश्ते में कोई इनपुट नहीं डालना चाहते या चाहती। उन्हें लगता है मैं सिवाय थोड़ी बहुत अटेंशन के कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे फोकस करना है। और प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। अगर देखें तो वो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, वरना तो ये भी आ सकता था कि वो आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे एनर्जी आई है वो यही आ रही है कि वो अपनी सिचुएशन में बिल्कुल लटके हुए हैं, और वो चाहें भी, अगर वो इस लटकी हुई सिचुएशन से भी निकल आए, तब भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में जिसने आप दोनों के दरमियान दूरी रखी, वो तब भी नहीं आएंगे। वो सिवाय आपके खोने के और आपके जाने के, रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, लेकिन वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। सेवन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। स्ट्रिक्टली नो है। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रिक्टली नो 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 नो। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की लाइफ में शायद उसकी फैमिली बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान। शायद उसकी फैमिली आपको उसके साथ नहीं देखना चाहती है, या आपकी फैमिली उसको उसके साथ देखना नहीं चाहती है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, और वो चाहते हुए भी आपको कोई बात नहीं बता सकते हैं। शायद वो ये समझते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, शायद आप उनको उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जिस तरह आपको करना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि आप काफ़ी अरसे से लॉन्ग कमिटमेंट में थे, और अगर वो भी नहीं था तो बहुत, चाहे मुख्तसर चाहे बड़ा लिमिटेड आप लोगों का रिलेशन रहा हो, तब भी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है।
आपके पर्सन को ये लगता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हैं, आप निकल चुके हैं, और अगर आपको वापस बुलाएंगे और आप उसके बाद भी वो आपको अपनी अटेंशन नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगी, तो ये आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपके साथ ये इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा अपना 200%, क्या मैं कहती हूँ 2000% आपने दिया है उनको, और वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मुझे सिवाय यानी कि आपको कुछ भी छोटा सा ही ऑफ़र देने के और कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, 11 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो मुझे फीलिंग्स हैं, शायद आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर आप लोग कल्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज़ में एक्सेप्ट होता है, शायद आपके में एक्सेप्टेबल ना हो, और अगर ये भी नहीं है तो आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी कोई चीज़, प्रॉब्लम या कोई ऐसी सिचुएशन है कि ना उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ना आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि मुझे लगता है, जो मुझे फीलिंग्स हैं, कि आप दोनों के एंटाई बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोग नहीं हैं, बहुत ही सारे लोग हैं, और यही वजह है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी आपको नहीं रिवील करेंगे जब तक कि उनके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो या सॉलिड आपके लिए कोई ऑफ़र ना हो। नाइट ऑफ सोर्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। डेविल की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा चेन्ड है, उन्हें लगता है वो आपको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर अपने आप को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ के भी क्या करूँगा, क्योंकि शायद आपको उनके एडिक्शन की सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से मालूम है। मुझे नहीं मालूम उन्हें किस चीज़ की एडिक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें किसी ऐसी चीज़ की है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है कि आपने ही ये दीवार खड़ी की हो सकता है उनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो, ड्रग्स प्रॉब्लम हो, बाज़ लोगों को ओवर ईटिंग होती है, बाज़ लोगों को ईटिंग यानी कि एनोरेक्सिक्स होते हैं, वो खाते नहीं हैं, कुछ लोग गेमर्स होते हैं, कुछ लोग लायर्स होते हैं, कुछ लोग चीटर्स होते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ला रही है। मैं यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आपके पर्सन जो है ना वो चीटिंग और झूठ में नंबर 1 है। मे बी कि आप में से किसी के ना हो, लेकिन जो मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे इसमें स्ट्रांगली लगता है कि वो चीटर भी रह चुके हैं और झूठ उनसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। बेस्ट झूठर का आप उन्हें अवार्ड दे दें। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ इस बात से, लेकिन आपके पर्सन आपके पास तेज़ी से आना चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने जो भी उनकी नेगेटिव एनर्जी है वो उसको अभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें बहुत, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं हैं जो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। शायद पहले कर लेते हो, अनकंडीशनल लव में हो, लेकिन अब आपके पास इन सब चीज़ों का बिल्कुल टाइम नहीं है, और क्या पता आपको उनके हर एक्ट, उनके हर मूव का पता है और आप नहीं चाहते हैं कि वो अब दोबारा आपकी लाइफ में आए। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहेंगे, हिडन ट्रुथ से वो आपको क्या मैसेज देंगे। जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटेड, मैंने क्या बात की थी कि आपका शायद डेविल का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आपकी प्रेजेंस उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा नशा लेकर आते हैं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो दोबारा आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई आप दोनों के दरमियान इतनी बड़ी ब्लॉकेज है और वो उस ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो और आपसे जब उनकी बात हो जाए, आपसे उनका कांटेक्ट हो जाए, तो वो आपके बगैर नहीं रह पाता। शायद बहुत मुश्किल से आपको उन्होंने अपने आप से दूर किया है,
कोई भी रीज़न की वजह से। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आपके साथ रहने का उनको एक कहते हैं ना एक नशा है, वो उस चीज़ से जो है ना निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग दूरी इख्तियार की हुई है। यू केम क्लोज़र देन एनीवन, जो मैंने आपको बात की थी कि शुरू में ही बताया था कि आप लोगों ने चाहे लिमिटेड रहा हो रिलेशन या बहुत लॉन्ग टर्म रहा हो, आप जितना करीब आए उतना करीब उनके दिल को कोई नहीं छू सका। जितना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वो ये समझते हैं कि तुम मुझे इतना अंडरस्टैंड करते हो या करती हो, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें अपनी अगर सिचुएशन बताऊं तो तुम बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि हमें भी मुमकिन है कि वो झूठ बहुत बोलते हों। हो सकता है कि एक कहते हैं ना एक पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं जो हर बात पे झूठ बोलते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सच बोल के भी किसी का दिल जीत सकते हैं। आप सच बोलते हैं कि मैं रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन वो कोई ना कोई एक कहते हैं ना एक एक्सक्यूज़ दूसरा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, शायद आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट ना करें। इसलिए वो आपको अपने दिल के करीब बहुत समझते हैं, क्योंकि आपने उनके हार्ट को ऐसे टच किया है जैसे कहते हैं ना एक छोटे बच्चा होता है, उसने किया है। ये मुझे एंजल बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, या तो आपकी इनोसेंट स्माइल है, या आप लोगों की इनोसेंट वॉइस है, या आप लोगों की आइज़ बहुत इनोसेंट हैं। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। आई एम नॉट अवेलेबल। देखिए शुरू से जो कार्ड आए थे ये उसका एंड है। जो मैं आपसे कह रही थी आपका पर्सन अवेलेबल नहीं है, वो चाहकर भी आगे नहीं आ रहे हैं, और वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को पॉज कर दिया। मुझे नहीं मालूम क्या ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान, लेकिन मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों के दरमियान ख़ानदान की, सोसाइटी की, या कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सेप्ट नहीं हो सकती है हमारे माशरे में या ज़माने में या सोसाइटी में। मुझे नहीं मालूम वो क्या चीज़ है, लेकिन आपका पर्सन चाहते हैं, चाहे झूठ बोल के आना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में टच करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बैक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने अब स्ट्रांगली हर चीज़ को कर दिया है, क्योंकि आप देखें ना किसी किंग का कार्ड आया ना कोई क्वीन का कार्ड आया है। हर जगह सिर्फ स्टॉप, यानी हर जगह रुकावट का कार्ड है कि कहीं ना कहीं रुकावट। हर यानी 3 दफ़ा मैंने किया है, तीनों दफ़ा में रुकावटें हैं। तो शायद यही आपके लिए बेस्ट है कि आप जो हैं जितनी दूरी बना सकते हैं बना लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उन्होंने आपको बुरा नहीं कहा है। अगर आप उनकी फीलिंग्स को देखें, आपको वो कह रहे हैं कि आप नशे की तरह उनके दिल के करीब हैं। आप जितना उनके करीब आए उतना करीब उनको किसी ने नहीं आने दिया है, उन्होंने किसी को नहीं जाने दिया है। तो आप देख लें, ये फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। लेकिन बहुत बड़ी कोई ब्लॉकेज है जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए उनकी तरफ से आई है वो ये है कि उन्होंने आपकी वर्थ आपके जाने के बाद समझी है। शायद जब तक आपकी ज़िंदगी में रहे उन्होंने आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि आप उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट थे। शायद उन्हें ख़ुद भी नहीं पता था, और आपके जाने के बाद उन्हें अपनी फीलिंग का एहसास हुआ है। अब वो आपको अपना पैशन ऑफ़र करना चाहते हैं। आपको मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली आया है कि वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर ऐसा भी नहीं और काफ़ी ज़माना गुजर गया बात किए हुए, तब भी वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी फीलिंग्स को देखना चाहते हैं। लेकिन उनके जो पुराने, जो कहते हैं ना, जो पुराने ज़ख़म हैं या पुरानी चीज़ें हैं,
वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपको ज़ख़म दिए हैं, आपको बैक स्टैबिंग की है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखेबाजी का लग रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको जो धोखा दिया है ना, तो वो इस तरह नहीं है कि वो आपके पास एकदम आ जाए। एक कहते हैं ना बंदे की एम्बैरेसमेंट होती है, वो इतने एम्बैरस हैं कि वो आपके सामने नहीं आना चाहते, हालांकि उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों का शायद अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बन चुका है, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या आप दोनों की मदर टंग डिफरेंट है। आप लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं एक दूसरे से, आपकी और उनकी अलग अलग है। और अगर एक जैसी भी है तो आप लोगों में स्टेटस का बहुत डिफरेंस है। या तो आप में से कोई बहुत ज़्यादा रिच है, या वो ज़्यादा रिच हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। आपका पर्सन जो है आपके लिए अब वो फीलिंग फील करते हैं या करती हैं जो आप उनके लिए बहुत सालों पहले करते थे। आपके दिल में भी आज तक थोड़ी सी तो चिंगारी बाकी है जब भी आप यहाँ हैं और मालूम करने आए हैं। और अगर रिसेंटली आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है, या रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ और आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके दिल में आज भी आपके लिए मोहब्बत है। और ये एक इमोशनल मोहब्बत है, ये फिज़िकली मोहब्बत नहीं है, आपके साथ अटैच्ड फील करते हैं या करती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, एरीज, लियो, सैज, टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एम्प्रेस। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। शुरू का भी अच्छा है और आखिर का भी अच्छा है। टॉरस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन समझते हैं कि आप बहुत सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आप हर चीज़ प्लान से चलते हैं। शायद आपने इस पर्सन से धोखा खाने के बाद हर चीज़ को पहले से अपनी ज़िंदगी में प्री प्लान कर लिया है। आपको अपने शायद फोकस है अपनी मनी पे, अपनी स्टेटस पे, या अपनी एजुकेशन पे, या अगर आपकी ज़िंदगी में बच्चे हैं बच्चों पर। अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है आपने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया है उस वजह से, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं। और अगर आप किसी चीज़ से जुड़ जाएं, आप उसके लिए अपनी, कहते हैं ना, जान भी दे देते हैं। आप लोग इतने मोहब्बत और इतना समझ के काम करने वाले लोग हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो अपने आप को आपसे कभी भी अलग नहीं कर सकते। वो आपको, यानी कि उनके जहन में आप एक बहुत डिफरेंट सा स्केच करते हो। उन्हें ये लगता है यानी उनके माइंड में आपका जो इमेज है वो बहुत प्योर है, बहुत पॉइज है, बहुत एलिगेंट है, बहुत ऑनेस्ट है। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए अगर कभी भी वापस आएंगे तो आप बिल्कुल 100% वापस आएंगे। अगर आपके दिल में, कहते हैं ना, एक रत्ती बराबर भी उनके लिए ज़रा सा भी मोहब्बत नहीं होगी, आप कभी वापस झूठे आश्रय को नहीं आओगे, क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हो। अगर आप वापस आओगे तो पूरी मोहब्बत के साथ आओगे। और यही वजह है कि वो डरते हैं या डरती हैं कि आपको वापस बुलाएं, और आपके आँखों में या आपके एटीट्यूड में वो मोहब्बत नहीं देखी तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। वो इसी उसमें खुश हैं कि हमारे दरमियान कभी मोहब्बत भी थी। फोर ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि शायद आप जिस पर्सन का पूछ रहे हो वो बहुत पक्के वाली शादीशुदा हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग जब से ही शादीशुदा हैं, जब से आप इस रिलेशन में आए, ये ऐसा नहीं है कि एकदम इवेंचुअली हुआ है। कुछ लोगों का हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है जब वो आपसे मिले थे, शायद वो, या मिली थी, वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे, या शादी उनकी सेट थी, या उनके कोई फियांसे थे, और शायद इसलिए एक चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई। मुमकिन है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपका पर्सन जो है
सबसे पहले आपके जाने के ऊपर अफसुर्दा हैं। उनको ये लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा पार्टनर दिया था एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी वर्थ को नहीं पहचाना। और यही कार्ड जो एस ऑफ कप आया, ये बात उसमें भी मैंने आपसे कही थी, और ये कार्ड ने उस चीज़ को कहते हैं ना मोहर लगा दी, स्टैम्प कर दिए। आपके पर्सन जो हैं, अगर उसने अब शादी कर ली है तो उन्हें लगता है कि मुझे अब अपनी इस लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और मुझे कमाना है या फाइनेंशली सपोर्ट करनी है, तो मुझे अब इस तरफ नहीं आना है। लेकिन अगर मुझे चांस मिला या आप उनके पास आए तो वो शायद एक सेकंड चांस की उम्मीद आपसे ज़रूर रखेंगे। और शायद उनकी ये सोचने की वजह ये भी है क्योंकि आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ उन्होंने फील नहीं की है तो डेफिनेटली वो अपनी ही लाइफ में मूव होंगे ना। लेकिन अगर आप उनकी तरफ आएंगे तो वो आपके लिए ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, और अगर ना भी सोचेंगे वो आपको एक ना एक आंसर ज़रूर देंगे जो आपको कहते हैं ना हेल्प करेगा कि वो आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं द हिडन ट्रुथ ऑरेकल से। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। मैंने आपसे क्या बात की थी? वो आपको अपने करीब नहीं आने देना चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए ये आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी फीलिंग्स नहीं पता। मैंने ये वाली बात अभी पहले ही कही थी कि उन्हें लगता है कि मैं जहाँ हूँ मुझे उसी पे तवज्जो देनी चाहिए या उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं फाइनेंशली किसी को सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन अगर आप आएंगे तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको इतना क्लोज नहीं लाएंगे कि आपके जहन में कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि शायद मुझे वापस ले रहे हैं। वो आपको अपने ज़िंदगी में वापस ज़रूर लेना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन शायद एज ए फ्रेंड। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हों, कोई लोग ऐसे हों जो आप दोनों को जानते हों, शायद उनसे पता लगता हो आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आपके जो पर्सन हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो ऐसे ही फील करवाते हैं सबके सामने कि वो ऑलरेडी भूल चुके हैं। और ये इस बात को कहते हैं ना बताता है कि वो आपके बारे में रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल किए हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल इस बात का था कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे कि आज भी आप उनके लिए मायने रखते हैं। आखिरी कार्ड देखते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे देख के जज कर रहे हो कि अरे यार वो तो बहुत खुश हैं, वो तो बड़े मज़े कर रहे हैं और हमें जो है मोहब्बत दे के और हमारे साथ धोखा करके कितना एंजॉय कर रहे हैं और हम कहाँ पर हैं। लेकिन आपको जैसा लग रहा है आप वो वैसे नहीं हैं। वो भी बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली देखें सोशल मीडिया पे तो कोई अपने रोने की तस्वीरें नहीं डालेगा, रोने की इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा ना कि आज मेरे साथ ये सब चल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।